नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज इस क्लास में हम देखेंगे प्रिज्म में प्रकाश का विचलन और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। बच्चों, यहाँ से वर्ण विक्षेपण से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे प्रिज्म में प्रकाश का विचलन क्या होता है। तो आइए बच्चों, इसका परिभाषा देखते हैं। और हाँ, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखते हैं बच्चों इसका परिभाषा। तो माना ABC एक कांच का प्रिज्म है जिसके अपवर्तक पृष्ठ AB पर प्रकाश किरण आपतित होती है। तो बच्चों, हमने मान लिया ये ABC एक क्या है, कांच का प्रिज्म है और इसके अपवर्तक पृष्ठ AB पर एक प्रकाश किरण क्या होती है, आपतित होती है। प्रिज्म से अपवर्तन के बाद बच्चों ये जब प्रकाश किरण जाएगा तो ये प्रिज्म पर पड़ेगा। प्रिज्म में इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है, अपवर्तन के बाद QR दिशा में जाती है। तो यहाँ जब इसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन होने के बाद QR दिशा में जाती है तथा अपवर्तक पृष्ठ AC से, ये बच्चों A और C ये वाली जो पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ AC से RS दिशा में निकल जाती है। इतनी बात समझ में आई। PQ आपतित हुआ, QR दिशा में क्या हुआ, इसका विचलन हुआ और RS दिशा में निकल गई। अब आगे देखते हैं। यदि PQ को आगे बढ़ाएं, किसको बच्चों, PQ को हम क्या करें, आगे बढ़ाएं, तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे PQ हमारा कहाँ है। PQ को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे देखिए बच्चों ये P है और ये Q है। ठीक, इस PQ को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये हमने बढ़ा दिया। ठीक, आगे बढ़ाया और RS को पीछे बढ़ाएं। ये बच्चों R है, ये S है, इसको हम क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। ये बात समझ में आई। इसको हमने क्या किया, पीछे बढ़ाया। एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, तो बच्चों एक दूसरे को क्या करेंगी, जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर विचलन कोण डेल्टा बनता है। तो बच्चों हम मान लेते हैं ये बिंदु एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, D पर काट रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बच्चों ये जो कटान बिंदु है, हमने मान लिया ये बिंदु D पर एक दूसरे को क्या किए, प्रतिच्छेद किए। ठीक है, बिंदु D पर क्या किए, प्रतिच्छेद किए। और यहाँ बच्चों ये जो कोण बनेगा ये, ठीक, यहाँ पे ही हमारा क्या बनेगा बच्चों, विचलन कोण, जिसको बच्चों हम यहाँ पे दर्शा देते हैं, विचलन कोण डेल्टा से दर्शाया जाता है। बच्चों यहाँ जो कोण बनेगा यही क्या कहलाएगा, विचलन कोण कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों यहाँ पे एक हमारा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए हमारा फार्मूला होता है, सूत्र होता है, जो कि इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। या तो आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछ लेगा या फिर न्यूनतम विचलन कोण पूछ लेता है। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं n बराबर साइन ब्रैकेट में A प्लस में डेलियम अपान में 2 पूरे का अपान में साइन A/2। बच्चों यही हमारा फार्मूला होता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र होता है। n जो है बच्चों अपवर्तनांक है, A जो है बच्चों ये इसका प्रिज्म कोण है। ठीक, और यहाँ पे डेल्टा m जो है बच्चों ये जो हमारा डेल्टा है विचलन कोण। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में दे देता है कि न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी देगा, तो ये हमारा हो जाता है न्यूनतम विचलन कोण। और बच्चों बट्टे में 2 है और यहाँ पे होल अपान में क्या है, साइन A/2 है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख भी सकते हैं A क्या है, प्रिज्म कोण है, डेल्टा m क्या है, विचलन कोण है। ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण। और बच्चों यहाँ पे n की बात करें तो n जो है अपवर्तनांक है। क्या है बच्चों, अपवर्तनांक। ठीक है, तो अभी बच्चों इस पे क्वेश्चन कराएंगे आगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि विचलन कोण क्या होता है। तो बच्चों हम मान लेते हैं ABC एक कांच का प्रिज्म है और इसके अपवर्तक पृष्ठ पर PQ प्रकाश किरण आपतित होती है और QR दिशा में इसका अपवर्तन होता है, जो कि RS दिशा में निकल जाती है। यदि हम PQ को आगे बढ़ाते हैं और RS को पीछे बढ़ाते हैं, तो एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वहीं पर बच्चों क्या बनता है, विचलन कोण बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे।
तो बच्चों अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। यहाँ पे पूछ लेगा कि किस रंग का विचलन अधिकतम होता है या किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसलिए अच्छे से इसको जरा समझना। तो बच्चों सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो बच्चों पहले हम परिभाषा जानेंगे, फिर उसमें से जो हमारा ये चित्र है इसमें से जो क्वेश्चन बनता है फिर हमें इसको जानेंगे। तो आइए बच्चों पहले हम जानते हैं वर्ण विक्षेपण क्या होता है। आइए देखते हैं। श्वेत प्रकाश जब किसी कांच की प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि जब बरसात होता है बच्चों, तो बरसात के बाद हमें कभी कभार इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो बच्चों यही सेम घटना यहाँ होती है प्रकाश के साथ, ठीक है। तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। विभक्त होने की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये जो 7 रंगों में ये विभक्त हो जाता है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोग अगर इंद्रधनुष की बात करें तो हम लोग इंद्रधनुष में भी देखते हैं उसमें 7 रंग होता है, ठीक। और सबसे ऊपर कौन सा, लाल होता है, और सबसे नीचे जो होता है वो बैगनी होता है। तो बच्चों ये पूरी घटना प्रिज्म के आधार पर ही है। तो आइए यहाँ पे पहले हम समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा ABC एक कोई क्या है बच्चों, कांच का प्रिज्म है, ठीक है। ABC एक कांच का क्या है, प्रिज्म है, जिस पर हम श्वेत प्रकाश आपतित कराते हैं। जिस पर हम क्या करते हैं बच्चों, श्वेत प्रकाश आपतित कराते हैं, ठीक है। ये हमारा बच्चों श्वेत प्रकाश है, इसको हम क्या करेंगे, आपतित कराते हैं। और ये जब प्रिज्म से गुजरेगा, देखिए इधर से सिर्फ एक ही प्रकाश जा रहा है, श्वेत प्रकाश, लेकिन जब ये प्रिज्म से गुजरेगा तो ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। पहली बात तो हम ये जानेंगे, जो श्वेत प्रकाश होता है 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है। 7 रंगों का क्या होता है, मिश्रण होता है। 7 रंगों का मिश्रण होता है जो हमारा श्वेत प्रकाश होता है। लेकिन जब ये श्वेत प्रकाश हमारा किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, कहने का मतलब बट जाता है बच्चों। तो सबसे ऊपर जो रंग होता है वो लाल होता है, सबसे नीचे जो होता है बच्चों बैगनी होता है। कभी कभार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि दूसरे नंबर पे कौन सा रंग होगा या तीसरे नंबर पर कौन सा होगा। तो बच्चों इसके लिए एक हमारा ट्रिक है, हिंदी में जो होगा वैजानी हपी नाला, और इंग्लिश में जो होगा बच्चों विब ग्योर होगा। बै से बैगनी, जा से जामनी, बच्चों नीचे से हम यहाँ पे काउंट करेंगे, नीचे बैगनी, ठीक है। और जा से जामुनी, नी से बच्चों नीला, हा से बच्चों हरा, पी से बच्चों पीला, ना से मतलब बच्चों नारंगी, और ला से मतलब बच्चों लाल, जो कि सबसे ऊपर होता है हमारा लाल रंग, ठीक है। अब ये अपने मार्ग से कम विचलित क्यों होता है इसको भी हम बताएंगे, और बैगनी वाला अपने मार्ग से ज़्यादा विचलित क्यों होता है इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। और बच्चों यहाँ पे अगर इंग्लिश में बात करें तो वी से बच्चों वायलेट होता है, आई से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो बच्चों ये हमारा होता है ट्रिक, याद रखने के लिए एक फार्मूला बन जाता है। तो अगर इस तरीके से आप याद रखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब बच्चों हम बात करते हैं कि क्या कारण है कि ऊपर लाल है और नीचे बैगनी है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि लाल रंग नीचे आ जाए और बैगनी ऊपर चला जाए। तो बच्चों हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जिसकी तरंगदैर्घ्य, ठीक है, जिस रंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी वह अपने मार्ग से कम विचलित होगा, और जिस रंग की तरंगदैर्घ्य कम होगी, ठीक है, वे अपने मार्ग से ज़्यादा विचलित होगा। जो लाल रंग होता है बच्चों इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, ज़्यादा होता है, इसलिए अपने मार्ग से बहुत मामूली से ये क्या होता है, विचलित होता है, ठीक है। देखो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाकर ये क्या हो गया है, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गया है। उसके नीचे जो रंग है वो और ज़्यादा विचलित हुआ, उसके नीचे जो है वो और ज़्यादा हुआ, और सबसे नीचे जो है बच्चों बैगनी आ जाता है। और बैगनी ज़्यादा विचलित इसलिए होता है क्योंकि जो बैगनी रंग होता है इसका तरंगदैर्घ्य
कम होता है बाकी जो इनके ऊपर रंग होते हैं, इसलिए बैंगनी सबसे ज़्यादा विचलित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकने वाला रंग कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो हमें किसके तरफ जाना है? बैगनी की तरफ जाना है, जो कि प्रिज्म के आधार की तरफ। बच्चों ये हमारा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। ठीक है, ये इसका प्रिज्म का क्या होगा? आधार कहलाएगा। और आधार की तरफ सबसे ज़्यादा कौन? बैगनी झुकता है। और अगर सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम बच्चों हमारा कौन होता है? लाल रंग होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे क्या है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन पहला देखेंगे, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे न्यूनतम विचलन किस रंग का होता है? न्यूनतम बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है? न्यूनतम बोल रहा है। न्यूनतम मतलब बच्चों सबसे कम विचलित कौन सा होता है? तो आपको पता है, अभी हमने बताया बच्चों, यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? लाल रंग। ठीक है, लाल रंग जो होता है वो सबसे कम विचलित होता है, कहने मतलब सबसे न्यूनतम होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो बच्चों यहाँ पे अधिक बोल दिया है, कहने मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? तो आपको याद होगा अभी हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो कौन होता है? बैगनी होता है। कौन होता है? बैगनी। क्यों? क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वह कम होता है। बात समझ में आई? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है इसलिए ये कम विचलित होता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है इसलिए ये ज़्यादा विचलित होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है? बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, अगर वहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा तो ये वाला पूछ लेता है। जैसे ये प्रिज्म है कांच का, इसका अपवर्तनांक होता है, ठीक है, और ये पूछ लेता है किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है। तो बच्चों सबसे अधिक जो होता है वो बैगनी रंग के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? बैगनी रंग के लिए। ठीक, बैगनी रंग के लिए जो इसका अपवर्तनांक होता है वह सबसे अधिक होता है। और अगर सबसे कम पूछ लेगा तो लाल रंग के लिए क्या होता है? सबसे कम होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आइए अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो हमारे क्या कहते हैं, n बराबर साइन ब्रैकेट में a प्लस में डेल्टा m बटे में 2 और होल अपान में साइन a/2 फार्मूला मिला है। तो बच्चों वहाँ से एक हम सवाल देखते हैं। तो आइए यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कांच के प्रिज्म, ठीक है, एक कांच के प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। तो बच्चों ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछता है 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है, और न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है, विचलन कोण 30 डिग्री है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है, जरा इसको ध्यान से समझना बच्चों। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि अगर आप क्वेश्चन से ये मान निकाल लिए कि हमें किसका मान दिया है और हमसे किसका मान पूछ रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप कर जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि प्रिज्म कोण, ठीक है, क्या है? प्रिज्म कोण। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि जो प्रिज्म कोण होता है उसको किससे? ए से दर्शाते हैं, ठीक। और न्यूनतम विचलन कोण यहाँ पे देख रहे हैं क्या बोल रहा है बच्चों? न्यूनतम विचलन कोण कितना है?
30 डिग्री है और आपको पता है जो न्यूनतम विचलन कोण होता है वो डेल्टा एम से दर्शाते ये 30 डिग्री है। और हमसे पूछ क्या रहा है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक करेंगे, मतलब बच्चों एन का मान पूछ रहा है। और हम जानते हैं फार्मूला एन बराबर साइन ब्रैकेट में ए प्लस में डेल्टा एम अपान में 2 पूरे के अपान में साइन ए बाई 2, यही हमारा फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले में हम बच्चों क्या करेंगे, रख लेते हैं। ठीक है, तो आइए, एन तो पूछ ही रहा है, एन को ऐसे ही रहने देते हैं बराबर। ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन ऐसे ही रहेगा। ठीक, साइन ऐसे ही रहेगा। ए का मान कितना है बच्चों, 60 डिग्री है, 60 रखेंगे। प्लस में डेल्टा एम है, डेल्टा एम का मान कितना है, 30 डिग्री। बटे में कितना है, 2 है, तो 2 लगाएंगे। होल अपान में बच्चों साइन है तो साइन ऐसे ही रहेगा। ए का मान कितना है बच्चों, 60 डिग्री है और बटे में 2 है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एन बराबर, यहाँ से बच्चों हम देखेंगे साइन, ये 60 30 कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा और बट्टे में 2 हो जाएगा। पूरे के बट्टे में ये साइन 60 डिग्री। ठीक है, 60 बट्टे में 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए इसको नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें तो एन बराबर साइन 90 बट्टे में 2 था, तो बच्चों 90 में 2 का भाग करेंगे तो ये साइन 45 डिग्री हो जाएगा। और ये बट्टे में साइन 60 बट्टे 2 था, तो बच्चों क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें साइन 45 डिग्री का हम मान रखेंगे। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान जो होता है 1 बट्टे में रूट 2 होता है बच्चों। क्या होता है, 1 बट्टे में रूट 2। पूरे का अपान में साइन 30 है, साइन 30 का जो मान होता है बच्चों 1 बट्टे में 2 होता है। इसी को हम हल कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ से बाह्य पदों का बाह्य पद और अंतः पदों का अंतः पद हो जाएगा। एन बराबर 2 बट्टे में क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम इसका मान रखें तो एन बराबर 2 को हम लिख सकते हैं बच्चों रूट 2 गुणे में रूट 2 पूरे के बट्टे में बच्चों ये हमारा हो जाएगा रूट 2। एक रूट 2 से ये रूट 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से जो आ जाएगा एन बराबर रूट 2। ठीक है, और रूट 2 का जो मान होता है बच्चों 1.414 होता है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों इसी तरह से हम आने वाले में जो भी हमारे बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल हो या चाहे परिभाषा, तो उन सभी को लेकर हम मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।